गांव की गलियों में सुबह सुबह मुर्गे की बांग और बैलों की घंटियों की आवाज गूंज रही थी। ये कोई बड़ा शहर नहीं था, बल्कि एक छोटा सा गांव, जहां खेत, पगडंडियां और परंपराएं जीवन का हिस्सा थीं। लेकिन यहां की एक बात अलग थी। सोच छोटी थी। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना जरूरी नहीं समझा जाता था। लड़कियों को पढ़ लिख कर क्या करना है, घर संभालो और शादी करो, यही गांव का आम विचार था। इसी गांव में रहती थी संध्या, एक किसान की बेटी। संध्या का सपना था कि वो सिर्फ अपने गांव की नहीं, बल्कि पूरे देश की पहचान बने। लेकिन ये सपना गांव के तंग दिमाग वाले लोगों के लिए एक मजाक से कम नहीं था। संध्या का बचपन खेतों की मिट्टी, मां की कहानियों और पिता की मेहनत के बीच बीता। उसके पिता दिन रात खेतों में पसीना बहाते, मां घर के साथ साथ पशुओं की देखभाल करती। पैसों की तंगी के बावजूद उन्होंने हमेशा कोशिश की कि संध्या की पढ़ाई न रुके। लेकिन गांव के स्कूल की हालत खराब थी। पुरानी किताबें, टूटी बेंचें और एक ही टीचर सभी क्लास को पढ़ाता। इसके बावजूद संध्या पढ़ाई में तेज थी। वो अक्सर कहती, बाबा, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनूंगी, अपनी पहचान बनाऊंगी। पिता मुस्कुराकर कहते, बेटी, सपने देखना अच्छा है, पर हकीकत कठिन होती है। 10वीं कक्षा के बाद कई लोगों ने उसके पिता को समझाया, लड़की बड़ी हो गई है, अब शादी की सोचो। लेकिन संध्या पढ़ाई छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो जानती थी कि अगर अभी हार मान ली तो उसका सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन समस्या थी फीस की। 11वीं 12वीं में साइंस पढ़ने के लिए पास के कस्बे के स्कूल में जाना पड़ता और उसका खर्चा उठाना मुश्किल था। कई बार पिता बोले, बेटी, शायद हमें पढ़ाई यहीं रोकनी पड़े। संध्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने ठान लिया, मैं पढ़ूंगी, चाहे जो हो जाए। संध्या ने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में स्कूल, शाम को खेतों में माँ बाप की मदद और रात में पढ़ाई। यही उसकी दिनचर्या बन गई। धीरे धीरे उसने फीस के पैसे इकट्ठा कर लिए और कस्बे के स्कूल में दाखिला लिया। लेकिन वहां एक नया चैलेंज था। शहर के बच्चों के पास अच्छे कपड़े, कोचिंग और मॉडर्न किताबें थीं। गांव से आने वाली संध्या को कई बार मजाक का शिकार बनना पड़ा। एक बार एक लड़की ने कहा, तुम गांव से आई हो, तुमसे क्या उम्मीद करनी। उस दिन संध्या ने तय किया, मैं सबको दिखाऊंगी कि गांव की लड़की भी कुछ कर सकती है। 12वीं में उसने साइंस में टॉप किया। टीचर भी हैरान थे, तुम्हारे पास न कोचिंग न साधन, फिर भी। संध्या ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास हौसला है और वही सबसे बड़ा साधन है। पढ़ाई के साथ उसने कंप्यूटर सीखने के लिए लाइब्रेरी में घंटों बिताए। इंटरनेट महंगा था तो वो रात को साइबर कैफे में जाकर पढ़ती। गांव के लोग अब भी कहते, इतनी पढ़ाई का क्या फायदा, आखिर में शादी ही करनी है। लेकिन अब संध्या के कान इन बातों पर बंद हो चुके थे। कॉलेज के बाद संध्या ने एक नेशनल लेवल एग्जाम देने का सोचा, जिससे उसे सरकारी नौकरी मिल सकती थी। ये परीक्षा बहुत कठिन थी। लाखों लोग बैठते थे और पास कुछ ही होते थे। तैयारी के लिए कोचिंग की फीस फिर से एक समस्या थी। इस बार उसने कस्बे में एक दुकान पर पार्ट टाइम जॉब कर ली, साथ ही ट्यूशन भी जारी रखी। दिन में 14 से 15 घंटे काम और पढ़ाई, ये आसान नहीं था। परीक्षा से एक हफ्ता पहले उसकी मां बीमार पड़ गई। गांव में इलाज मुश्किल था तो उसे मां के साथ अस्पताल में रहना पड़ा। कई लोग बोले, अब तो तेरी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन संध्या ने हार नहीं मानी। अस्पताल में मां के पास बैठकर भी किताब पढ़ती रही। परीक्षा के नतीजे आए और संध्या ने टॉप रैंक हासिल की। पूरा गांव हैरान था। वही लड़की जिसे लोग पढ़ने से रोकना चाहते थे, अब पूरे जिले में चर्चा का विषय थी। नौकरी का ऑफर आया, अच्छे वेतन और सम्मान के साथ। संध्या ने अपनी पहली सैलरी से गांव के स्कूल के लिए नई किताबें और बेंच खरीदी। उसने गांव की लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन सेंटर शुरू किया, ताकि कोई लड़की सिर्फ वो पैसों की वजह से अपने सपनों से समझौता न करे। अब संध्या सिर्फ अपने परिवार की नहीं, पूरे गांव की पहचान बन चुकी थी। लोग अब अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे और जो कभी कहते थे लड़कियों को इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं, वही अब अपनी बेटियों को संध्या के पास सलाह लेने भेजते थे। संध्या की कहानी हमें यह सिखाती है कि सपनों की कोई जगह नहीं होती,
गांव या शहर, हौसला सबसे बड़ा हथियार है। समाज की सोच बदलने का एक ही तरीका है, खुद मिसाल बनना। और सबसे जरूरी, अपने हक के लिए लड़ो और कभी हार मत मानो। अगर आप अपने सपनों के लिए नहीं लड़ेंगे तो कोई और आपके लिए नहीं लड़ेगा।